हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने साउंड चैप्टर के साइंस एग्जाम्पलर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, नोट इज़ अ साउंड। नोट के बारे में कहा गया है, म्यूजिकल नोट के बारे में। तो नोट इज़ अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज या ऑफ मिक्सचर ऑफ टू फ्रिक्वेंसीज या इज़ अ सिंगल फ्रिक्वेंसी या एन अनप्लीजेंट टू हियर। तो जो नोट होता है वो कई सारी फ्रिक्वेंसीज को मिला के बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नोट इज अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए। ओके, ठीक है। तो अगर नोट जो है सुनने में अच्छा लगता है तो फिर उसको म्यूज़िक कहते हैं, अदरवाइज उसको नॉइज़ कह देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, पर नोट क्या है, वो कई सारे फ्रिक्वेंसीज का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अ की ऑफ ए मैकेनिकल पियानो स्ट्रक जेंटली। पियानो है, उसकी की को अगर बहुत हल्के से प्रेस करते हैं, एंड देन स्ट्रक अगेन बट मच हार्डर दिस टाइम, और अगली बार उसको हार्डर प्रेस करते हैं। तो जब आप हार्डर प्रेस करेंगे तो उसकी आवाज़ जो है ज़्यादा लाउड आएगी और थोड़ी सी भारी आवाज़ होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी या कहें कि पिच कम होगी। तो जब हम बहुत हार्डर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, साउंड लाउड होगी और पिच उसकी लो होगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी म्यूजिक की समझ होगी तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन चुनना होगा, साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी लो, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया, इन सोनार बी यूज। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में अल्ट्रासाउंड्स यूज होती हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए वाला, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ही अल्ट्रासाउंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट कहा गया, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ। साउंड एयर में ट्रेवल करती है इफ अगर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मीडियम पार्टिकल्स ट्रेवल करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। दूसरा लिखा है, देयर इज़ नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। अगर मॉइस्चर ना हो तो ट्रेवल करेगी। फिर लिखा है, डिस्टर्बेंस मूव्स। अगर डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। नेक्स्ट लिखा है, बोथ पार्टिकल्स एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए साउंड क्या है, एक वेव है, और वेव क्या है, डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन द मीडियम पार्टिकल्स। तो अगर डिस्टर्बेंस मूव करता है तो फिर साउंड ट्रेवल करेगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस को मूव कौन कराएगा, मीडियम पार्टिकल्स मूव कराएंगे। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो है मीडियम पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, और जो साउंड एनर्जी है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, डिस्टर्बेंस जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज। अगर हम फीबल साउंड जो हल्की आवाज़ है उसको लाउड साउंड में बदलते हैं तो क्या करना होता है, हमें एम्पलीट्यूड बढ़ाना होता है। एम्पलीफायर से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और आवाज़ लाउड हो जाती है। तो सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है, इन द गिवन कर्व हाफ द वेवलेंथ इज। देखिए पूरा ए से लेके ई तक तो होगी वेवलेंथ, तो हाफ द वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ए सी बोल दीजिए या सी ई बोल दीजिए, ठीक है। हाफ द वेवलेंथ इज ए सी बोल दीजिए या सी ई बोल दीजिए। पर यहाँ ऑप्शन में ए सी भी नहीं है और सी ई भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। क्रेस्ट का जो मिड पॉइंट है वो बी है और ट्रफ का मिड पॉइंट है वो डी है। तो बी से डी तक है वो भी जो है लैम्डा का हाफ होगा, तो वो भी हाफ द वेवलेंथ हो जाएगा। तो बी डी भी सही हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ हमें टिक करना होगा, वो बी डी हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉकवेव बिगिंस। जब अर्थक्वेक आता है तो शुरुआत में जो है हल्की हल्की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और मेन जो झटके आते हैं वो बाद में आते हैं। तो उन आवाज़ों को कुछ जीव पहचान लेते हैं, उन आवाज़ों को इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं, जो कि थोड़ी सी कम फ्रिक्वेंसी और कम एनर्जी वाली होती हैं। इनको कुछ जीव पहचान लेते हैं, ठीक है। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है अर्थक्वेक। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स कैन बी हर्ड बाय। इंफ्रासोनिक साउंड वेव कौन सुन सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि राइनोसोरस जो होते हैं वो इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। तो सी जवाब। मैंने जब मेन क्लास पढ़ाई थी तो आपको और भी एग्जांपल्स लिखवाए थे, तो वो आप नोट्स से गो थ्रू हो जाए तो सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाएंगी। आखिरी क्वेश्चन है, कहा गया है, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट ए सितारिस्ट ट्राई टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुइटेबली। बाय डूइंग सो ही इज एडजस्टिंग। क्या एडजस्ट करता है वो, तो लिखा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड एडजस्ट करता है या एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड एडजस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या लिखा है लाउडनेस ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी मैच कराता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा सी। ओके, तो इस प्रकार इस चैप्टर के भी जो एमसीक्यूज एग्जाम्पलर में थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार बाकी सभी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज हमने
जो है यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, सभी लोग जो है नोट्स से चैप्टर पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी के सारे सवालों को करने के बाद, उसके बाद ये एमसीक्यूज एग्जाम्पलर की जो क्लासेस हैं उनको देखें, और बोर्ड एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम जिसको बोलें वो उसमें जाने से पहले आप सारे वीडियोज़ देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ जो 20 आने वाले हैं वो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।